सभी को नमस्कार। आज मैं अगे जी के बारे में बताऊंगी और जो उनकी कविताएं हैं बीए फाइनल में जो भी हमारे सिलेबस में हैं, आज मैं उनके नाम बताऊंगी। वो आपको बेटा याद रखने हैं। कवि अगे जी प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 1911 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। वो ताउम्र साहित्य सर्जन करते रहे। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। उनके काव्य संग्रह हैं, निबंध हैं, कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, यात्रा वृत्तांत हैं। उनके 2 यात्रा वृत्तांत हैं, अरे यायावर याद रहेगा और एक बूंद सहसा उछले। तो इनकी जो कविताएं हैं उनके मैं नाम बताऊंगी। पहली उनकी कविता है हमारा देश। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो हमारे गांव में भोली भाली जनता रहती है उस पर किस तरह से नगरीय सभ्यता का दुष्प्रभाव पड़ता है। असली जो गांव में बसता है हमारा जो देश है, कवि का ये कहना है। और दूसरी जो उनकी कविता है, पहली हमारा देश है, दूसरी उनकी कविता है नदी के द्वीप। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है और नदी जो है वो समष्टि का प्रतीक है, यानी समाज का प्रतीक है। ये एक प्रतीकात्मक कविता है। तीसरी उनकी कविता है कितनी नाव में कितनी बार। इस कविता में कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से आदमी चकाचौंध के पीछे पागल हो जाता है। विदेशी चकाचौंध में कभी भी वहाँ पर जाता है, वो अपनी आप बीती सुनाता है कि कितनी नाव में कितनी बार मैं बैठकर वहाँ गया हूँ विदेशी चकाचौंध के पीछे, लेकिन कवि ने वहाँ जाने के बाद भी ये पाया है कि विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्कृति ही है और हमारे ही मूल्य सर्वश्रेष्ठ हैं। अगली इनकी कविता है नाच। नाच कविता में भी बेटा यही बताने का उन्होंने प्रयास किया है कि भौतिकवादी युग में लोग जो हैं, जो साधन होते हैं उन पर गौर नहीं करते कि किस प्रकार से सीमित साधनों के होते हुए जो नाच कविता के माध्यम से आपको आभास हो जाता है कि एक नट है और वो किस तरह से रस्सी पर चलता है। उसके कारण क्या है, क्योंकि लोग तो वो परिणाम को ही देखते हैं, उसके साधनों को नहीं देखता कि किस तरह से वो क्या करना चाहता है और क्या पाना चाहता है, वो किस लिए कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो आज जो लोग हैं वो परिणाम पर, सफलता पर ही अपनी नज़र टिकाए रखते हैं। हमारा देश कविता हो गई। उनकी दूसरी कविता है कि नदी के द्वीप है। तीसरी कविता है कितनी नाव में कितनी बार। चौथी कविता है नाच और पांचवी कविता है उड़चल हारिल। उड़चल हारिल के माध्यम से कवि ये बताने का प्रयास करता है कि किस तरह से एक छोटा सा पक्षी एक तिनके के सहारे आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहता है, तो मनुष्य को भी कवि ये संदेश देना चाहता है कि वो सीमित साधनों के द्वारा भी वो बहुत कुछ कर सकता है। इनकी और भी कविताएं हैं बेटा और बताऊंगी मैं। एक है कविता उनकी सूनी सी सांझ। हाँ, सूनी सी सांझ में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि आज लोग जो हैं आधुनिकता के युग में कि कितने मशीनीकरण हो गए हैं। आज आप देखते भी हो कि हम भी जैसे कमरे में ही बैठे रहते हैं, फ़ोन में अपना समय बिता देते हैं, टीवी के आगे, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी। पहले तो हम बाहर खेतों में जाते थे, प्रकृति से हम जुड़ते थे, लेकिन आज जो है लोग वो प्रकृति से दूर हो गया है।
तो उस शाम का वो आनंद नहीं ले पाता है, तो किस प्रकार से इस मशीनीकरण युग में प्रकृति से लोग किस प्रकार से कट गए हैं। तो ये आगे की कविता मैंने थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास किया है, तो इसे बेटा तुम याद कर लेना। तो ये कविताएं थी, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि ये कविताएं किस कवि की द्वारा रची गई हैं, तभी आप अच्छे ढंग से व्याख्या भी कर पाओगे और उनके बारे में बता भी पाओगे। तो ये कविताएं थी अज्ञा जी की। और एक कविता और रह गई, इनकी 8 कविताएं हैं। एक यह दीप अकेला, यानी कि इस कविता में भी कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि दीपक जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है, कि दीप अकेला, अकेले उस दीप को ना रहने दो, जो दीपों की जो कतार है उसे उसके अंदर सम्मिलित कर दो, ताकि उसका महत्व और भी बढ़ जाए। तो ये थी वही आगे की कविताएं, बेटा याद कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।